नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मारवाड़ दर्शन में स्वागत है। मैं गिरधारी नानिया और आज हम बात करने जा रहे हैं राजस्थान राज्यसभा चुनाव के बारे में। क्या गणित है राजस्थान राज्यसभा चुनाव का, किस तरह के समीकरण बन रहे हैं राजस्थान राज्यसभा चुनाव के। तो सबसे पहले हम बात करें कि राजस्थान में इस समय 4 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होने जा रहा है, किस तरह से मतदान होता है और एक सीट के लिए कुल कितने मत चाहिए, इन सारी चीज़ों की हम बात करेंगे। तो मैं आपको बता दूं इस समय जैसे कि हमारे राजस्थान में 200 विधानसभा सीट है और 4 जो राज्यसभा सांसद है उनके लिए चुनाव हो रहा है। तो 4+1 यानी 5 से हम डिवाइड करेंगे 200 से। तो 200 को जब हम 4 से डिवाइड करते हैं तो अपने होते हैं 40 यानी कि 41 मत चाहिए एक राज्यसभा सीट के लिए। अब हम बात करते हैं कि यदि राज्यसभा सीट पे चुनाव की दावेदारी करते हैं या जीत की बात करें तो 82 मत चाहिए और 3 सीट के लिए 123 यानी 123 मत चाहिए। तो क्या कांग्रेस 3 सीट जीत पाएगी या भाजपा 2 सीट पे दाव खेल पाएगी, तो इस सब की बात करते हैं। तो इस समय हम बात करते हैं कि राजस्थान में जो कुल 4 सीटों पे चुनाव होने जा रहे हैं उसमें कांग्रेस के पास कुल 108 विधायक अपने हैं। तो इस हिसाब से उनको 82 जो मत चाहिए 2 सीटों के लिए, तो वो क्लियरली 2 सीट तो जीत पाती है। और भाजपा के पास आपको पता है कि 71 विधायक इस समय अपने स्वयं के हैं, इसलिए भाजपा की अपनी एक सीट को पूर्णतः जीतने में सक्षम है। लेकिन अब बात आती है कि चौथी जो सीट बचती है उस पर क्या समीकरण बैठ पाएगा, कौन इसमें बाजी मार पाएगा, इसकी बात करते हैं। तो इसमें सबसे फर्स्ट बात ये आती है कि कांग्रेस इस समय सत्ता में है राज्य में, जबकि भाजपा सत्ता में है केंद्र में। दोनों ही अपने अपने स्तर पे सत्ता में है और दोनों ही पूरी कोशिश करेंगे कि इस चौथी सीट को किस तरह से राज्यसभा सीट को निकाल के अपने सांसद को राज्यसभा में पहुंचाया जा सके। तो मैं आपको बता दूं कांग्रेस क्या दावा कर रही है और कांग्रेस के पास क्या है। कांग्रेस के पास कुल 108 विधायक अपने हैं और अपने 123 वाले आंकड़े को किस तरह से पार करने का या किस तरह से अचीव करने का दावा अशोक गहलोत या कांग्रेस कर रही है। तो कांग्रेस कह रही है कि हमारे पास बीटीपी के 2 विधायक हैं, वहीं पे जो अपने माकपा है सीपीएम उसके 2 विधायक हैं और एक विधायक जो है आरएलडी से है जो इस समय कांग्रेस में मंत्री भी है। इस तरह से कुल इनके पास 2 प्लस अपने 1+2 यानी कि कुल 5 विधायक ये इनके पास काउंट होते हैं। तो 108+5 की हम बात करें तो 113 का आंकड़ा इनके पास ये होता है। उसके बाद 13 विधायक जो है निर्दलीय है, उन पे सारा दाव पेच है। क्या कांग्रेस के पास सारे 13 विधायक रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, ये मुख्य बात है। क्या इसमें सौदाबाजी हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, कौन किस पे कितना खरा उतरता है, किस पे कितना विश्वास किया जा सकता है। हालांकि राजनीति में आपको भी पता है, मुझे भी पता है और खुद अशोक गहलोत कहते हैं कि जो राजनीति में होता है वो दिखता नहीं और जो दिखता है वो होता नहीं। और ये स्पष्ट है कि राजनीति में कुछ भी हो सकता है, यहाँ पे कुछ भी असंभव नहीं है। तो अब हम देखते हैं क्या भाजपा अपना जो पूरा कर पाएगी 82 यानी 82 का आंकड़ा, जबकि भाजपा मानती है कि 71 उनके खुद के विधायक है। इसके अलावा भाजपा दावा कर रही है कि 3 विधायक उनके पास जो आरएलपी राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, जिनका एनडीए में अलायंस भी है, हनुमान बेनीवाल की पार्टी, उनके 3 विधायक है। इस तरह से उनके पास 74 का आंकड़ा पहुंचता है और उसके बाद वो कह रहे हैं कि कुछ जो निर्दलीय है वो उनके संपर्क में है। तो अब हमें देखना है, बहुत जल्द आपकी इंतजार खत्म हो जाएगा क्योंकि 10 जून को मतदान होना है राज्यसभा चुनाव के लिए। दोनों ही पार्टियां अपनी अपनी बाड़ाबंदी कर रही है, दोनों ही पार्टियां अपने अपने पूरे प्रयास लगा रही है किस तरह से सीट को जीता जा सकता है। क्योंकि आपको पता है देश के अंदर लोकसभा और राज्यसभा 2 अलग अलग सदन है और दोनों सदन में अपना बहुमत रखना दोनों ही पार्टियों के लिए महत्वपूर्ण है। क्योंकि भाजपा इस समय भले ही केंद्र की सरकार में है लेकिन उनको राज्यसभा से भी वो चाहिए होता है किसी भी बिल को पास करवाने के लिए या किसी भी अपने अधिनियम को पास करवाने के लिए या किसी भी अनुच्छेद का संविधान में संशोधन करने के लिए उनको राज्यसभा से भी अनुमति चाहिए होती है। तो इन सब के लिए ज़रूरत है कि राज्यसभा में भी उनका बहुमत बना रहे। तो
तो फिर से हम मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। आप सभी का धन्यवाद और मेरा आपसे निवेदन कि मेरे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफ़ी दिन के बाद मैं फिर से एक बार इस मीडिया के क्षेत्र में आप सबकी सेवा के लिए हाजिर हूँ। जय हिंद, जय भारत।